खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा जो है जो शुक्रों से मनाई जा रही होगी। तो ओजड़ी साफ़ हो रही है, ओजड़ी जो है वो कसाई से ये मैंने क्लीन करवा ली है सारी, तो वही साफ़ करके देता है। तो जो बाकी मैं बकाया जो साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से, तो उसकी मैं आपके साथ आज वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ओजड़ी की स्मेल बिल्कुल दूर होनी है और बहुत ही मज़ेदार पकती है, स्मेल लेस, और किस तरह साफ़ होनी है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया करे बगैर। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो है इसमें मैं शामिल करूँगी आटा। एक ओजड़ी है तो इसमें हम इस तरह करके पहले जो है वो आटा शामिल कर देना इसके ऊपर, ठीक है। ये आटा चला गया। दूसरे नंबर पे क्योंकि इसकी जो है जरासीम भी इसमें दूर करनी है, तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, ये पीस के रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। 2 से 3 चम्मच आप आसानी से इसमें जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने इसमें सारी जो है वो एंटीसेप्टिक चीज़ें शामिल करनी है। तो हल्दी भी शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच, और फिर जाना है जी इसमें सोडा। क्या चाहिए था? 1 से 2 चम्मच सोडे के इसमें शामिल कर दिए मैंने। और बस क्योंकि साफ़ तो कर दी थी कसाई ने, पर क्योंकि तसल्ली नहीं होती जब तक बंदा अपने हाथ से काम ना करे। तो ये देखें, अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, जिससे कि इसके सारे जरासीम और ये एंटीसेप्टिक चीज़ें हैं। हल्दी जैसे कि सब जानते हैं कि एंटीसेप्टिक है, लहसुन अदरक भी एंटीसेप्टिक है, और ये इस तरह इसको मल दिया। और बाकी जो आटा डाला ना, आटे से जो इसकी एक्सेसरीज़ है ना, जो इसकी थोड़ी सी इसके ऊपर लगी हुई है गंदगी, तो वो साफ़ हो जाएगी। और ये पेट के लिए, जो पेट के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही लाजवाब होती है ओजड़ी। उनको लाजमी खानी चाहिए जिन लोगों को पेट के मसाइल है। तो अच्छी तरीके से इसको मल लेना हमने ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये हो गई। ये भी मैंने कुछ काट के रखी थी, धो के इसको भी शामिल कर लेते हैं इसमें। तो जब कुछ खानी होती है मज़ेदार चीज़, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये पेट और आंतों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे तो लोग इतनी नहीं खाते, पर ये खानी चाहिए। तो चलो हमें बकरी की अवेलेबल हो गई है घर में, तो वैसे बाज़ार से भी ला के खा लेनी चाहिए अच्छी तरह धो के साफ़ करके, क्योंकि अपने हाथ से धोने के बहुत ही तसल्ली हो जाती है। तो बस इसके बाद इसको अच्छे तरीके से धो के, तो अगर आपने नहीं भी पकानी तो इसको उबाल के हम रख सकते हैं, और फिर जब पकाना हो तो मसाला बना के इसको हम बना सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपसे जो है वो इसकी धोने की, इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं, इसको स्मेललेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें अगर आपको लगता है कि है वीडियो किसी काम की। तो बस ये हो गया। अब हम इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। उसकी ये जो ऐसी वाली एक्सेसरीज़ हैं उनको ऐसे हम उतार लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये देखें, सोडे से ये फ़ायदा होता है ना कि ये आसानी से उतर जाती है। देखिए कितने आराम से उतर रही है ये सारी चीज़ें। इस तरह इनको मैं उतारूँगी और बस फिर धो लूँगी।